बेशक ये सफर आसान न था। 1 मिलियन से लेके 8 मिलियन एक साइड पे और 8 मिलियन से लेके 9 मिलियन तक का सफर एक साइड पे बहुत मुश्किल था। लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, लंबी चौड़ी बात इंशाल्लाह व्लॉग में करेंगे। पूरा व्लॉग बना के अपनी एक पूरी स्टोरी शेयर करेंगे अपनी 3 साल की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे मेरी आज सीख नहीं थी, मैंने आज शूट नहीं किया। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जब पाकिस्तान से चले गए हैं और आप अकेले हैं, आपकी बहन है उसकी शादी हो चुकी हुई है, तो आपकी जो बेगम है वो कहाँ रहे? आपके पास या आपके साथ खड़ी हो? मेरे साथ ना खड़ी हो या चले ठीक है, वो नहीं उन्होंने ये सारी चीजें जिंदगी में देखी, बच्चे बच्चे नहीं देखे, नहीं ना मेरे साथ खड़ी हो, लेकिन एटलीस्ट आपके घर रहे। हम लोग आपके घर है, आपकी माँ को आपकी बात को देखे। भाई 1.5 साल की शादी में मैं उसमें उसकी गलती नहीं कह रहा, लेकिन कुछ चीजें जो मेरे अंदर भी हैं। 1.5 साल की शादी में 1 महीना मेरे घर मेरी बेगम रही है, सारी प्रेगनेंसी अपनी माँ के घर की है। क्या प्राउड क्यों फील कर रहे हैं? हमें इतना अच्छा लग रहा है आज हम तेरे साथ बड़ी देर के बाद सफर कर रहे हैं। मैं अकेला जाती हूँ। वैसे वाकई फैमिली वाला टाइम मेरा ख्याल है मैं कम से कम साल डेढ़ के बाद ही फैमिली वाला टाइम स्पेंड कर रहा हूँ आज। तेरे साथ सफर कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है कसम से। चलो बस आदत नहीं डालनी इस चीज की, ठीक है? डालेंगे ना, पर तेरी जिंदगी है बदर, मैं कहा आदत नहीं पानी ऐसी आज। मेरा कोई पता नहीं, आज पाकिस्तान है कल किसी और पासे। नहीं साढ़े को रहेगा इंशाल्लाह। वाकई यार मैं ऑलमोस्ट आज मम्मा लोगों को लेके निकला, कम से कम बड़े अरसे बाद ही निकला हूँ। बहुत देर मुझे खुद भी नहीं याद पड़ता कि ये लोग मेरे साथ लास्ट टाइम कब निकले थे, किसी जगह पे, किसी फैमिली इवेंट पे या कहीं पर। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आप लोगों को 3 क्लिप दिखाए। जो आपने पहला क्लिप मुलाहिजा फरमाया है उसमें रजब भट्ट क्या कह रहा है वो आपने सुन ही लिया होगा। और ये गुड न्यूज़ भी है कि रजब भट्ट का जो यूट्यूब चैनल था जिसका नाम था रजब्स फैमिली, था क्या मतलब, यानी कि जो अभी भी है, उस पर पहले तो 8.9 मिलियन सब्सक्राइबर शो हो रहे थे। अब कल ही के दिन में उसमें 9 मिलियन यानी कि 90 लाख सब्सक्राइबर शो हो रहे हैं। यानी कि रजब्स फैमिली जो कि है वो 90 लाख तक जुड़ चुकी है। अब डेली बेसिस पे 90 लाख लोग रजब भट्ट को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो जो मैंने आपको इंट्रो में ही पहली वीडियो दिखाई उसमें रजब भट्ट ने जो बात बताई है वो वाकई ही सच है कि 1 मिलियन से 8 मिलियन तक का जो सफ़र था वो एक जगह, और 8 मिलियन से 9 मिलियन का सफ़र जो सा था ना वो एक जगह। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बात रजब भट्ट ने क्यों कही? ये बात इसलिए कही कि रजब भट्ट का जो शुरू से लेके 8 मिलियन तक सब्सक्राइबर आया ना, उसमें उसको इतने हर्डल्स, इतने केसेस, इतना सब कुछ नहीं था। बस वो उसकी व्लॉगिंग चल रही थी, उसका इंटरटेनमेंट चल रहा था, लोग उसको देख के इंटरटेन हो रहे थे, खुश हो रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे थे और लाइक कर रहे थे। इतनी कोई परेशानियां नहीं थी। लेकिन जैसे ही रजब भट्ट जो सा है 8 मिलियन को क्रॉस करने पर आया, यानी 8.1 होना शुरू हुआ, तो रजब भट्ट की पुरानी वीडियोस से उसके ऊपर केसेस बनाना शुरू किए। पहली वीडियो तो उसकी वो उठा के वायरल की जिसमें रजब भट्ट ने अपनी लाइल्मी से यजीद के ऊपर बात की और लान तान किया और ऐसे ऐसे जुमले बोल दिए जो कि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन तक पहुंच जाते हैं, जो कि हमें बड़ा सोच समझ के बात करनी चाहिए। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के बारे में हमें बड़ा सोच समझ के बड़ी तहकीक से बात करनी चाहिए। वो इस तरह की कोई बातें कहीं, लोगों ने वो पुराना क्लिप उठा के वायरल करके रजब भट्ट के ऊपर केसेस डाल दिए। तो फिर रजब भट्ट के ऊपर केस हुआ कि रजब भट्ट एक ट्रेंडिंग वीडियो के ऊपर वीडियो बना रहा था, जो कि ये था तो गलत, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ये भी गलत था कि नमाज को आप वीडियोस में इस तरह से उसका मजाक क्यों बना रहे हो। मैं भी इसके जो है ना खिलाफ हूँ। लेकिन हुआ क्या कि बहुत सारे लोगों ने ना ये वीडियो बनाई हुई थी कि बंदा नमाज पढ़ रहा है, पीछे से इसकी अम्मी आके कहती है कि ये फलानी लड़की कौन है, तो वो अपनी नमाज लंबी कर देता है। तो इसी तरह एक तो रजब भट्ट अहले तशरीह के तरीके पे नमाज पढ़ रहा था और पीछे से उसकी वालदा आई, उसने कहा कि ये लड़की कौन है, तो रजब भट्ट ने अपनी नमाज लंबी कर दी। तो इसके ऊपर भी, नमाज की बेहरमती के ऊपर भी उसके ऊपर केस बन गया, जो कि वाकई बनना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि इस अकेले पे क्यों बना है, उन लोगों पर भी बनना चाहिए था जिन्होंने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था, उन पर भी बनना चाहिए था। और फिर रजब भट्ट पे ऐसे केस पे केस बनते गए बनते गए बनते गए कि आखिरकार उसने एक परफ्यूम लॉन्च किया जिसका नाम 295 रख दिया, और बाद में ये जुमले बोल दिए कि मेरे उस्ताद सिद्धू मूसेवाले पर भी केसेस थे, तो मुझ पर भी हो गए, मुझ पर भी ये वाले केस हो गए, तो क्या इसमें बड़ी बात है। लेकिन उसे नहीं पता था, उसे इल्म ही नहीं था कि ये 295 सी कितना खतरनाक केस है। जो बंदा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उस पर 295 सी का केस लगता है। तो
उसने ना इल्मी में ये बात कर दी तो उस पर केस बन गई और फिर वो मुल्क छोड़ के चला गया। ये उसने अपनी पहली वीडियो में जो बात की है ना, ये उसका खुलासा है कि 8 मिलियन से 9 मिलियन में पहुंचने के लिए उसका, यानी कंपैरिजन किया जाए तो वो 1 मिलियन से 8 मिलियन तक का कंपैरिजन है। तो फिर उसके बाद जो मैंने आपको दूसरी वीडियो दिखाई, उस दूसरी वीडियो में रजब भट्ट रेहान तारिक को इंटरव्यू देते हुए ये बात पूछता है कि आपके कितने भाई बहन भाई हैं, तो रेहान तारिक कहता है कि हम सिर्फ 2 भाई हैं। फिर रजब भट्ट उसे इमेजिन करके कहता है कि आप इमेजिन करें कि आपके ऊपर केसेस बने और आप मुल्क छोड़ के चले जाएं और आपकी शादी को अभी सिर्फ 1 महीना या कुछ दिन ऊपर हुए हों, तो आप क्या चाहेंगे कि आपकी बीवी कहाँ रहे? आया कि आपके घर में रहे या अपने घर चली जाए? तो उस पर रेहान तारिक ने तो कोई जवाब नहीं दिया। रेहान तारिक ने उल्टा ये कहा कि वो आपके साथ खड़ी रहे। तो रजब भट्ट ने कहा कि मेरी तो बात छोड़ देना, मैं चला गया हूँ, मुसीबत में हूँ, तो मेरी बीवी कहाँ होनी चाहिए? तो फिर रजब भट्ट ने कहा कि वो मेरी बीवी अपने घर चलेगी, पूरी प्रेगनेंसी जो उनकी है उसने अपने घर गुजारी। तो इस बात का भी जवाब ये है कि पहली तो बात यह है कि हमें दीन इतना सीखना चाहिए कि हमें कम से कम इतना तो पता हो कि हमारा दीन रिश्तेदारों के हवाले से क्या कहता है। हमारे पूरे दीन में मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक सास ससुर का रिश्ता, हमें उसकी ना कोई हदीस नज़र आई है, ना सास ससुर की कोई अहमियत नज़र आई है, ना सास ससुर के ऊपर कोई बात नज़र आई है। हाँ, उनका एहतराम अपनी जगह, लेकिन हमारा दीन सास ससुर को डिस्कस करता ही नहीं है। क्योंकि जब शादी हो जाती है तो मियाँ बीवी अलग हो जाते थे, ठीक है, मियाँ बीवी की अपनी ज़िंदगी होती थी। जब शादी हो जाती थी तो सास ससुर का तो नामो निशान ही नहीं है डिस्कस करने वाला। तो जो रजब भट्ट को चाहिए था वो ये कहता कि अपनी बीवी जो होती है ना वो अपने घर इसकी रजामंदी से चली जाती, क्योंकि शादी आपने की है तो आपकी बीवी जो होती है वो आपके माँ बाप की खिदमत क्यों करे। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि आप अपनी बीवी से शादी करके, ठीक है, क्या आप अपने सास ससुर की लगातार खिदमत कर सकते हैं? उनको खाना बना के दें, उनको लेके आएँ, छोड़ के जाएँ, उनके खाने-पीने का ख़्याल रखें, उनकी हर चीज़ का ख़्याल रखें, उनके ताने भी सहें, उनकी हर चीज़ सहें। क्या ये अपने ऊपर आप कर सकते हैं कि अपने सास-ससुर की, जब आप अपने ऊपर अपने सास-ससुर की जो-सा है मतलब कि बातें नहीं सुन सकते, तो यही रूल आपकी बीवी के लिए भी है। जब आप अपने सास-ससुर की बातें नहीं सुन सकते, तो आपकी बीवी आपकी माँ-बाप की बातें कैसे सुनेगी? क्योंकि आपके माँ-बाप तो उसके सास-ससुर हैं। तो रजब भट्ट यहाँ पर मैं कहूँगा कि वो गलत था। अगर वो चला ही गया था, मुसीबत में पड़ ही गया था, तो या तो अपनी बीवी को साथ लेके जाता जैसे मर्ज़ी करके। इतनी दौलत थी, कुछ ना कुछ करके बीवी को साथ ले जाता। और अगर इन केस नहीं लेके जा सकता था तो इस चीज़ को अ, एप्रिशिएट करता और बीवी को कहता कि वो अपनी माँ के घर जाके रहे, क्योंकि बीवी के फ़राइज़ में सास-ससुर की खिदमत कोई नहीं है। हाँ, अख़लाक़न वो करे तो करे, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके फ़राइज़ में आपकी खिदमत शामिल है, आपके बच्चों की परवरिश शामिल है, सास-ससुर की खिदमत को नहीं शामिल। तो ये मैंने आपको जो दूसरी वीडियो दिखाई है, जो इंट्रो में ही दिखाई है, उसका मैंने ये अभी अब तक मैंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, जो मैंने आपको दूसरी वीडियो दिखाई है। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप मेरी बातों से कितने परसेंट मुत्तफ़िक हैं। क्या मैं ये बात सही कर रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा है मैंने दाढ़ी रखी हुई है, मैंने टोपी पहनी हुई है, मैंने सुन्नत-ए-रसूल मुँह पे सजाई हुई है। मैं एक दीन की बात कर रहा हूँ जो कि हर बंदे को पता होनी चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम, हर बंदे को, चाहे आपका जिस मर्ज़ी मसलक से ताल्लुक़ है, आपको ये छोटी-छोटी दीन की बेसिक बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब मैंने जो तीसरी वीडियो दिखाई, तो तीसरी वीडियो ये दिखाई कि रजब भट्ट अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है पीछे, बाप के साथ बैठा हुआ है, बाप आगे है और माँ ने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हम इतने अरसे बाद तेरे साथ बैठे कहीं जा रहे हैं। तो रजब भट्ट ने कहा कि हाँ, वाक़ई काफ़ी अरसे बाद मैं अपने माँ-बाप को लेकर जा रहा हूँ। तो इसमें से ये पॉइंट निकला कि रजब भट्ट अपनी माँ-बाप को भी टाइम नहीं दे पा रहा था, वो इतना ज़्यादा मसले-मसाइल में फँसा हुआ था, तो वो अपनी बीवी को टाइम कैसे देता? माँ-बाप बीवी से भी पहले हैं, इसकी बीवी का अपनी जगह है, माँ-बाप की अपनी जगह, लेकिन माँ-बाप बीवी से पहले थे और हमेशा वो पहले रहेंगे, उनकी खिदमत करना बच्चे पे फ़र्ज़ है, बीवी पे नहीं, बच्चे पे फ़र्ज़ है। तो जब वो अपने ऐसे माँ-बाप को टाइम नहीं दे पा रहा, जिन पर वो अपना दिलो-जान लुटाता है, तो फिर बीवी को समझना चाहिए था कि वो काफ़ी मसले-मसाइल में फँसा हुआ है, तो उसका मोरली उसको सपोर्ट करे, उसको मोरली कहे कि आप बिल्कुल जो है इत्मीनान से रहें, मैं यहाँ अपने घर में खुश हूँ, इंशाल्लाह आपके बच्चे की भी खिदमत करूँगी, आपके बच्चे का भी ख़्याल रखूँगी और आपके घर का भी ख़्याल रखूँगी। मोरली सपोर्ट के लिए वो ये कह देती, तो यहाँ पर ईमान जो है ना उसको ये कहना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि रजब भट्ट को चाहने वाले लोग जो से हैं ना, वो हमारे पाकिस्तानी लोग और इंडिया के लोग ज़्यादा हैं। वो रजब भट्ट की फैमिली में इंटरेस्ट लेते हैं, रजब भट्ट की पल-पल की चीज़ें जो होती हैं ना वो देखते हैं।
तो रजब भट्ट को मेरी सजेशन ये है कि व्लॉग बना लेता है ना, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। व्लॉग बनाता है, लोगों को कोई अल्लाह की राह में तकसीम कर रहा है, लोगों के लिए अल्लाह ताला की राह में तकसीम करता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इस पे मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि लोगों को भी शौक हो कि वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की राह में खर्च करें। इस चीज़ पे मैं रजब भट्ट को अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि रजब भट्ट जब पूरा व्लॉग बना लेता है ना, 40 मिनट का, 50 मिनट का, जितने का भी, वो घंटा निकाल के अपना पूरा व्लॉग देखे और उसमें देखे मैंने कौन-कौन सी गलती की है, मुझसे क्या-क्या गलतियाँ हुई हैं। आजकल इतने हैवी सॉफ्टवेयर हैं, इतना ज़बरदस्त एआई आ गया हुआ है, वो मिनट में आपका जो है ना मदद कर सकता है वीडियो क्लिप एडिट करने में। तो उसमें देखे मैंने कोई गलती की है, कोई दीनी बात ऐसी तो नहीं कर दी जो मुख्तलिफ मसालिक के लोग मुझे देख रहे हैं, जो काट के क्लिप लगा के मुझे बदनाम ही ना कर दें। तो उसे देखे और वहाँ-वहाँ से क्लिप काट ले जहाँ-जहाँ से उससे मिस्टेक हुई है। हम इंसान हैं, हमसे 40 मिनट की गुफ्तगू में हज़ार गलतियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए अपने पूरे व्लॉग को देखे और जहाँ से उसे लगे कि मेरे से मिस्टेक हुई है, उसको कट कर दे। इसमें कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं है, क्योंकि इन्हीं व्लॉग की मेहनत से और इन्हीं व्लॉग की वजह से वो कमा रहा है। और वो मशहूर भी ज़्यादातर टिकटॉक से तो हुआ ही था, व्लॉग से तो मशहूर हुआ ही है। और भी ज़्यादा अब जो मशहूर हो रहा है वो व्लॉग से हो रहा है। खैर ये थी जी रजब भट्ट के हवाले से अपडेट कि उसके 9 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हुए हैं। और अब आते हैं जी एंड पे, मैंने जो दीनी बात करनी होती है, वो दीनी बात मैं फिर एंड पे यही पॉइंट लेके कर रहा हूँ कि आपके माँ-बाप की खिदमत आपके ज़िम्मे है, आपकी बीवी के ज़िम्मे नहीं है। इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में माशाअल्लाह ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।